कृष्ण का दर्शन किया और कृष्ण ने शिव का दर्शन किया है। दोनों की आत्मा कृतार्थ हो गई। भगवत प्रेमियों, शिव चले जाते हैं। कन्हैया को मारने के लिए कंस ने एक उपाय और किया। तृणावर्त नाम का राक्षस बुलाया और कही, भैया तुम चले जाओ, गोकुल में 2-4 रोज का बच्चा हो, गला घोंट के मार दो, चाहे नदी में डुबा दो जाकर, कोई 4-6 रोज का बच्चा जिंदा नहीं हो। तृणावर्त संकल्प करके चल देता है। जो होली के बाद घूम घूम करके चलती है हवा, धूल उड़ाता जाता है, उसे भूतरा जो हम तो बोलते हैं, उस तरह से चक्रवात और चला आ रहा है। तृणावर्त आदमी चल रही है चारों तरफ, भगवान को जाकर उठा लिया। श्याम को मारना चाहता है लेकिन श्याम से पहले गिर गया, भगवान ने उसका वध किया, सीने पर बैठ गए हैं। खेल खेलने लगे। मैया सुबह बोली, न जाने पापी कंस मेरे बेटे को जिंदा नहीं रहने देगा। उधर भगवान कन्हैया 27 दिन के हुए। 27 दिन के हुए जब प्रभु जगदाधार हुई बाबा नंद के एक दिना ज्योना। जो बोले नंद बाबा ही सोचने लगे पुत्रों का नामकरण संस्कार करा दूं। तो गर्गाचार्य पंडित जी को चुप्पी चुप बुला लिया, नगर में कह दिया सबसे चुप चुप आ जाइए, दावत फावत वैसे झटका झोंकते गाँव की ना है, चुप चुप सब खा पी लो आराम से, क्योंकि कंस को पता नहीं चले। सुखदेव जी भागवत में वर्णन कर रहे हैं, राजन परीक्षित कहां तक बताया जाए। गर्गाचार्य पंडित जी ने आकर के यज्ञ किया, आचार्य बोलते हैं। यज्ञ करने के बाद पत्रा में नाम छाटे हैं, तो जो रोहिणी का पुत्र है उसका नाम राम रखा है। बल रख दिया, संकर्षण रख दिया और बोले इसके बल का कोई ठिकाना नहीं होगा, इसी बलराम नाम से जाना जाएगा। जो मैया देवकी को लाला है, यशोदा पालन कर रही है, उस बच्चे का नाम श्री कृष्ण रखा है। वासुदेव गोपाल श्याम उन्होंने नाम दे दिए। नामकरण संस्कार करने के बाद मैया बोली, बाबा जब तक ब्राह्मण घर में भोजन करके नहीं जाता तब तक चाहे यज्ञ हो चाहे को हवन हो, कोई कार्य हो, पूरा नहीं माना जाता है। आप भोजन करके तब ही जाइयो महाराज। बोले भोजन के बसेर के हमें थोड़ी बैठो रहो, जल्दी बनवा। मैया के सब भोग तैयार थे, थाली भर के लाई हर चीज की, भोजन की थाली पड़ोस के दई ले बाबा। बोले जल्ला बोले तुलसी का पत्ता ला, तुलसी का पत्ता ला के दिया। अब ऐसे करके लगाने लगे, ओम वासुदेव सुतम देवम कंस चारुण देवकी परमानंद कृष्ण मंदिर जगत गुरुम। लगाओ भोग काटो रो गुरु दिगंबर पहने पीतामह का सबका साथ। आंख बंद के लगाए सोई भगवान के नहीं आए। कभी कल्पना कर रहे हैं अपनी योग माया के द्वारा पल्ले में से लुढ़क करके थाली में आकर के चिपट जाते हैं। भोजन करने लगे, आंखें खोली गर्गाचार्य पंडित जी ने सोई बोले, मैया तेरे लाला ने तो मेरे भोग बिगाड़ दो, मेरे कन्हैया मेरे विष्णु को। बोली बाबा नाराज मत हो, मैंने बड़े दुख से लाला देखो है। दूसरी थाली ले आती है, उसे छोड़ दो, अलग रख दो। मैया ने वो थाली ले जाकर अलग रख दी, दूसरी थाली लेके लाई, लो बाबा भोग लगाओ। तो लगाने लगे हैं, और पालो हरि जी मेरा भोजन है गरीब का, भोजन है गरीब का, भोजन है गरीब का। पालो ठाकुर जी मेरा भोजन है गरीब का। मिलन के वीर सुदामा के तंबुर, मिलन के वीर सुदामा के तंबुर, तुझे भोग लगाओ ना शर्माओ, ठाकुर जी मेरा भोजन है गरीब का। पालो हरि जी मेरा भोजन है गरीब का। जैसे ही हरि को दिल से ध्यान किया, कन्हैया ने बई दशा करी, दोनों हाथों से ऐसे बकोटा मार के खाने लगे। गर्गाचार्य ने आके बोले मैया
तेरे लाला ना खाने दे, बोले मैं जा रहा हूँ। बाबा तुम ना जाओ, मैं अरे इसने मेरे भोग दूसरी बार भी बिगाड़ दिया। बता ये जी बताए, मैं तो से कछुना कह रही तो जाओ, मतलब जी है कि तू पंडित जी को बेर बेर भोजन लगा रहे घूसा जो कछुरी। बोली बाबा अब ऐसा करो, क्षमा करो अब की बार, और महाराज तीसरी थाली ला रही हूँ, उसे रख दे रही हूँ। आज मैया तीसरी थाली लाई तो फिर से भोग लगाया। रोचे रोचे के भोग लगाइयो मेरे प्रभु जी, आय के भोग लगाइयो। रोचे रोचे के भोग लगाइयो मेरे भगवान, सवया मेरा करे गयो। सवया मेरा करे गयो, सुदर्शन चक्रवारे सवया मेरा करे गयो। आई की भोग लगाइयो मेरे प्रभु जी, सवया मेरा करे गयो। तीसरी बार किया, सोई भगवान आ गए, फिर करने लगे। बाबा ने कही मैया बिल्कुल नहीं मानूंगा ना पंडित जी जा रहा हूँ। अरे ना रुक जा, सोई मैया ने कान पकड़ो कन्हैया गुर चपत जमाई हल्के से। श्याम की आंखों में आंसू आ गए, बोले मैया एक बार नहीं कितनी बार ये करोड़ करोड़ दिल से पुकार रहे हैं, मुझे यहाँ हूँ आना पड़ा। यहाँ न होता मुझे बैकुंठ से भी आना पड़ता, पर माँ मुझे जब ये बुला रहे हैं तभी तो आ रहा हूँ। अपने विराट रूप का दर्शन करा दिया भगवान ने। पंडित जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े हैं, बोले भगवान मैं नहीं भेज पाया, तुम मेरी माया को। मैया से बोले मैया एक बात सुन, जो दोनों थाली पहले तू ले गई है उनको लेकर तब भोग लगाऊंगा, मैं खाऊंगा और नहीं ऐसे नहीं खाऊंगा, जा रहा हूँ। मैया डर के मारे ले आएगी तो पंडित जी भूखे में चले जाए। तीनों थाली सामने रख ली, पंडित जी खान लगे। पेट जब भर जाता है नहीं तो ये मोछा फैला दो पुनः ऐसे करके, और पंडित जी ने दोनों थालियों को भोजन वाई में बांध के ऐसे पोटरा और कमर पे डाल के सीताराम राधे से चल रहे। तुम ही जा रहे हो? हाँ, तभी से ये प्रथा चल गई कि पंडित जी घर आते हैं, भोजन करते हैं, तो अपने घर के लिए परोसा लेके जाते हैं। पंडित की मौज है भैया। वृंदावन बिहारी लाल की। ये गीत बोलेंगे भाव से, उसके बाद भगवान की रस्में चर्चा चल रही है, बड़ी विचित्र कथा है। एक कवि ने रागनी के माध्यम से बताया है, संसार पी रहा है और पीना चाहिए, लेकिन विष का प्याला नहीं, अमृत का प्याला पीना चाहिए, जैसे मीरा ने पिया।